आज की सभा को देखकर मन बहुत प्रसन्न हो गया है। प्राण प्यारी, अरे ओ प्राण प्यारी, कहाँ हो? शीघ्र आओ। प्राणनाथ, आज क्या अभिनय होगा? आज दर्शक समाज को देखकर मन रूपी भ्रमर प्रसन्नता से गूंज उठा है। आज के अभिनय का श्रवण करने की बार बार मन में उत्कंठा हो रही है। प्राण प्यारी, आज का नाटक समस्त संसार के लिए अति लाभदायक होगा। इस श्लोक में सुशिक्षा करो, पितृमातृ भक्ति, भातृ प्रेम एवं सुहृदय मैत्री, पतिव्रत आदि की शिक्षा देता हुआ इस श्लोक में सुखदायक, परलोक में मोक्षदायक रावणारी भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र की लीला का वर्णन गोसाई तुलसीदास द्वारा रचित मानस रामायण के अनुसार लिखने की इच्छा है, जो श्रृंगार आदि नवरस से पूर्ण है। धन्य है वो दशरथ पुत्र रघुनंदन रघुराई, जिनका चरित्र इतना पवित्र, इतना निर्मल, इतना मनोहर है। प्राणनाथ, शीघ्र ही अभिनय आरंभ करवाइए ना। अद्भुत, अभी करता हूँ। तो बताओ, कौन से ऋतु का आश्रय लेकर आऊं? आइए मेरे साथ आइए। देखिए उस आकाश मंडल को, कैसा घन रहित हो गया है। आए, देखें इस चंद्रमंडल को। ये तो अनेक काव्यों का उपसरण करा रहा है। और आओ मेरे साथ, आओ। देखो वो तारामंडल कितना निर्मल प्रतीत होता है। मेरी माने तो शरद ऋतु का ही आश्रय लीजिए ना। बहुत अच्छा। मुझे भी श्री रामचंद्र का एक दोहा याद आ गया। कौन सा? वर्षा विगत शरद ऋतु। अति उत्तम। अब देर क्या है? देर ना कीजिए, अति शीघ्र इस अभिनय को आरंभ कीजिए ना। चलो तो चलिए करते हैं आरंभ। अब प्रायः हम जो 10 दिन का कार्यक्रम राजमाना होता है, तो हमारा प्रयास दिखाते हैं। तो अब जैसे हमारे यहाँ हम दिखाते हैं 10 दिन में, तो समय अभाव के कारण हम उसको नहीं दिखा पाएंगे। तो इधर रघुवंश में भगवान राम का जन्म होता है। राजा दशरथ को उनके चौथे पंथी की याद दिलाई जाती है। गुरु वशिष्ठ श्रृंगी ऋषि के माध्यम से सुपुत्र कामेश यज्ञ करवाते हैं, और उस यज्ञ के फलस्वरूप राजा दशरथ के घर में पुत्रों का जन्म होता है। तो ये हम सब नैपथ्य में दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ मुनि विश्वामित्र वन में तपस्या करने जाते हैं, और वहाँ पर राक्षस उन्हें तरह तरह से उनके यज्ञ में विघ्न बाधा डालते हैं। तो हमारे बालकांड में यह है, जहाँ जब जग जोग मुनि करही, अति मारी से सुबह हुई रही, देख जग के निशान चलत आवही, करही उपन्न मुनि रुक पावही। तो विश्वामित्र मुनि जो है वो महर्षि हैं, और वो शस्त्र त्यागी जानते हैं, लेकिन संन्यास लेने के कारण वह स्वयं शस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं। और उन्हें अपने तपोबल और ज्ञान से इस बात का आभास हो जाता है कि राजा दशरथ के घर में विष्णु के अवतार के रूप में श्री राम ने जन्म ले लिया है। और वह यह निश्चय करते हैं कि अब क्योंकि ये जो राक्षस हैं, सुबाहु मारी स्ताड़ी, बिना भगवान से ये नहीं मारे जाएंगे। अतः अब वो अयोध्या जाने के लिए राजा दशरथ के पास जाते हैं। और अब हम सीधे आपको
को अयोध्या ले चलते हैं, जहाँ राजा दशरथ अपने राजकुमार और गुरु वशिष्ठ के साथ राजमहल में बैठे हुए हैं और वहाँ पर विश्वामित्र मुनि पधारते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। महाराज प्रणाम। महाराज द्वार पर विश्वामित्र मुनि पधारे हैं। अच्छा, विश्वामित्र ऋषि पधारे हैं। जी हाँ। उन्हें सादर हमारे सभा कक्ष बनाया जाए। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम ऋषिवर। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। राजन, जय हो, कल्याण हो, लोक लोक में तुम्हारा सम्मान हो। नमस्कार नमस्कार। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। के ही का रण
आने से मेरा महल पवित्र हो गया। कृपया अपने आने का प्रयोजन बताएं। राजन, मैं कुछ तेरे नहीं परन आपसे कुछ लेने आया हूं। राजन, यज्ञ जिस समय करता हूं, राजन यज्ञ जिस समय करता हूं, निश्चर दुख मुझे देते हैं। पूजा सामग्री यज्ञ हूं, सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। इन असुरों के अत्याचारों से, असुरों के अत्याचारों से भयभीत और घबराया हूं। इसीलिए राजन मैं आज आपके पास आया हूं। अपने इन दो सुकुमारों को, राजन अपने इन दो सुकुमारों को सौंप मुझे 2 दिन को दो। इसमें श्रेयस आपका है, कल्याण भी इन बच्चों का हो।
यदि आज विष्णु से कहता मैं चल दे के छोड़ गरुड़ वाहन, शिव से यदि विनती करता हिल जाता उनका भी आसन। कर पसार मांगा तो तुमसे राजन, कर पसार मांगा तो तुमसे, इसका मुझे पश्चाताप हुआ, दुख हुआ तुम्हें भी और मुझे भी इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। हे राजन, रामचंद्र को बालक समझकर मत रोको। श्री विश्वामित्र के शांत पद को जाने की आज्ञा दो। सब कल्याण गुरु का आशीर्वाद। जो आज्ञा गुरुदेव। हे ऋषिवर, यद्यपि मैं राम और लक्ष्मण को अपने प्राणों से प्रिय मानता हूं, लेकिन आज आपके कहने पर मैं उन्हें आपके साथ भेजने को तैयार हूं। राम और लखन, जाओ ऋषिवर के यज्ञ में उनकी सहायता करो और अपना क्षत्रिय होने का धर्म निभाओ। जो कल्याण हो वत्स, कल्याण हो। राजन तुम्हारी जय हो, राजन तुम्हारी जय हो। रामचंद्र की देखिए, अयोध्या में आके विश्वामित्र राजा दशरथ से उनके पुत्रों को अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन चौथे पन में उनको पुत्र की प्राप्ति होती है तो प्रेम या स्नेह के कारण वो देने से मना कर देते हैं। लेकिन गुरु वशिष्ठ के समझाने पर वो फिर राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र मुनि के साथ भेज देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे दशरथ जी द्वारा प्यारे राम वाला राग गाया गया, तो ये राग भैरवी है जो हमारे भारत में प्रचलित है। तो ये राग भैरवी में उनके द्वारा ये चौपाई गाई गई है। अब इसके बाद राम लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के साथ वन में जाते हैं और वह राक्षसों का जो मुनि के यज्ञ में विघ्न बाधा डालते हैं उनका वध करते हैं। और विशेष रूप से जो मारीच, सुबाहु और ताड़िका, उनका इतना आतंक है कि मुनि वो बिल्कुल भी तप और यज्ञ नहीं करने देते हैं। मुनियों को राक्षसों के आतंक और अत्याचार से मुक्त कराना राम और लक्ष्मण अपना परम कर्तव्य समझते हैं और विश्वामित्र मुनि को आश्वासन देते हैं, अब आप तप कीजिए और जो भी राक्षस आएगा हम उनका वध करेंगे। तो इसी बीच जब मुनि तप कर रहे होते हैं और वैसे तो सबसे पहले सुबाहु और मारीच का वध करते हैं, उसके बाद ताड़िका का आता है। तो हमने मारीच और सुबाहु यहाँ पर प्रसंग हम दिखा नहीं पा रहे हैं, सीधे अब हम आप लोग ले चलते हैं ताड़िका का वन में प्रवेश और जहाँ विश्वामित्र मुनि तप कर रहे हैं और राम लक्ष्मण उनकी रक्षा के लिए वहाँ पर तत्पर है।
पीछे उधर से आएगी। आ रहा है यार, गाड़ी का अच्छा स्टॉप से किसी एंट्री लगी भागते हुए। पीछे चढ़ाई रे नन बालक
एक बार दोस्त तालियों से हाथों का रामचंद्र जी की शेषावतार लखनलाल की। अभी आपने देखा